हेलो डियर। अगला हमारा कार्यपत्रक 38 है, प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 6-7 के लिए। इसमें हम सीखेंगे द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों के पृष्ठीय विन्यास की समझ विकसित कर पाना। द्विविमीय आकृतियां वो होती हैं जिसमें दो विमाएं होती हैं, अर्थात लंबाई प्लस में चौड़ाई हो, वो द्विविमीय आकृति होती हैं, जैसे वर्ग है, आयत है। और त्रिविमीय आकृति क्या होती है भी, इसमें तीन विमाएं हो, लंबाई चौड़ाई के साथ साथ में ऊंचाई भी हो। क्या होगी? ऊंचाई भी हो, वो त्रिविमीय आकृति होती है। जैसे वृत्त है, पृथ्वी है, पृथ्वी एक त्रिविमीय आकृति है, और जो मैप है, नक्शा है, वो एक द्विविमीय आकृति है। अब हम देखो प्रश्न संख्या एक, देखो भी नीचे दी गई आकृतियों को समझकर तालिका को भरें। जैसे यहाँ पर एक क्या दिखाया गया, त्रिभुज, तीन भुजाओं वाली आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। इसमें भुजाओं की संख्या पूछी है, तो इसमें 1 2 3 भुजाएं। कितनी भुजाएं भी? 3 भुजाएं। और कोने कितने भी? शीर्ष 1 2 और 3 ही शीर्ष है इसमें। और आकृति का नाम क्या है अभी? त्रिभुज। अब यहाँ पर क्या एक आकृति दी गई है, इसमें कितनी भुजाएं भी? 1 2 3 4 भुजाएं हैं। और कोने कितने भी? 1 2 3 4 ही कोने इसके अंदर। इसे हम क्या बोलेंगे भी? वर्ग। एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो, वर्ग कहलाती है। क्या कहलाती है भी? वर्ग कहलाती हैं। अब ये देखो भी, इसमें देखो भी आकृति दी गई है 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं भी? 5 भुजाएं हैं। कोने कितने भी? 1 2 3 4 5, 5 कोने हैं, 5 शीर्ष भी कह सकते हैं इनको। तो ये क्या है भी? समपंचभुज है। समपंच, 5 भुज, भुजा, अर्थात 5 समान भुजाओं वाली आकृति है, वो समपंचभुज कहलाती है। समपंचभुज। त्रिभुज मतलब 3 भुजाएं। अगला देखो भी, इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाएं हैं। कोने भी 1 2 3 4 5 6 कोने हैं। ये क्या कहलाएगी भी? सम षड्भुज। सम षड्भुज, अर्थात समान 6 भुजाओं वाली आकृति है, वो सम षड्भुज कहलाती है। ठीक है, सम षड्भुज आकृति। और यहाँ पर देखो भी, ये क्या है भी? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भुजाएं हैं। कोने बीच में कितने हैं भी? 8 हैं। ये क्या कहलाएगी भी? सम अष्टभुज। सम अष्टभुज, अर्थात समान 8 भुजाओं वाली आकृति है, वो सम अष्टभुज कहलाती है। ये आप जरूर नोट करें। आगे देखो भी, 2 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया भी? त्रिविमीय आकारों में हम उनके फलकों, किनारों, शीर्षों को सरलता से पहचान सकते हैं। अब यहाँ पर आकृति दिखाई गई है आपको। जैसे यहाँ पर ये जिनके ये क्या भी शीर्ष हैं, इनको आप कोने कह सकते हो। क्या कह सकते हो भी? कोने कह सकते हो। और यहाँ पर जो ये दिखाया गया है, ये दिख रहे हैं, ये किनारे। किनारे आप जानते ही हो, किनारा क्या होता है भी? तीखा होता है। और यहाँ पर देखो भी, ये जो आकृति दिखाई गई, कलर किया हुआ है, ये फलक है। क्या है भी? फलक है। जैसे टेबल है, टेबल का ऊपरी जो हिस्सा होता है वो फलक कह सकते हैं उसको आप। किनारे उसके होते ही हैं, कोने टेबल के 4 होते हैं, आप जानते हो। इसी आधार पर अपने को प्रश्न संख्या 3 हल करना है। नीचे दी गई सारणी में त्रिविमीय आकृतियों के फलक, किनारे और शीर्षों की संख्या लिखनी है आपको। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन वीडियो उपलब्ध करवाए जाएंगे। अब देखो भी, पहली यहाँ पर आकृति दिखा दी गई, ये आकृतियां हैं। और यहाँ पर फलक बताने अपने को, समतल कितने, चक्र कितने, चक्र है कितने। अब यहाँ पर देखो फलक देखने, फलक आकृति ये होती है, एक ये रहा, एक इसके नीचे 2 3 4 5 और इसके पीछे 6 फलक है। कितने फलक है भी? 6 समतल है। चक्कर एक ही नहीं है इसमें, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। कोई भी आप वर्ग लोगे या वो डिब्बा ले लो, बॉक्स ले लो, उसमें कितनी साइड होती है वो गिन लो आप, 6 साइड होती है। अब इसके किनारे पूछे जाएं, किनारे कितने भी इसके भी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने किनारे हैं भी? 12 किनारे हैं, सीधे हैं बिल्कुल। क्या है भी? सीधे किनारे हैं। और वक्राकार इसमें 0 है।
आप ये लिखोगे। और इसमें शीर्ष कितने भी, शीर्ष ये कोने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शीर्ष है इसमें, तो शीर्ष में भी 8 कोने हैं। ये एक वर्ग, एक बॉक्स की आकृति है। इसी प्रकार ये देख लो, ये भी क्या है, भी एक संदूक है, इसमें भी क्या है, भी फलक है, वो भी 6 हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और सारी समतल है, वर्ताकार या चक्राकार कोई है ही नहीं। और इसमें किनारे कितने भी, किनारे भी इसके 12 हैं, तो इसके भी कितने किनारे हैं, भी 12 किनारे हैं। और वक्राकार इसमें है भी नहीं, तो शून्य आ जाएगा। अब इसके पूछे जाए शीर्ष कितने हैं, तो शीर्ष ये कोने 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने भी 8। एक वर्ग और एक आयत है, उसके फलक किनारे सेम होते हैं। ये भी आप एक नोट कर लेना, बात याद रखना। अब आ गया बेलन, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। बेलन में देखो भी आप 1 2 दो फलक हैं, इसमें कितने फलक हैं भी, 2 फलक हैं, दोनों क्या है भी चक्राकार है, क्या है भी चक्राकार है, चक्र है ना, ये वृत्त है, ये भी क्या है, वृत्त है, फलक तो है ही, इसे ये टिकता है। अब इसमें देखो भी एक है फलक है, वो क्या है, समतल कह सकते हो इसे, या इसको आप कह सकते हो वक्राकार, चक्राकार, क्या कह सकते हो भी चक्राकार। ठीक है। अब इसमें किनारे कितने होते हैं भी, किनारे इसमें 2 होते हैं, एक किनारा तो ये रहा नीचे वाला, एक किनारे ये रहा, 2 किनारे होते हैं इसमें। दोनों किनारे कैसे होते हैं भी, सीधे होते हैं, वक्राकार होते हैं, वक्राकार होते हैं, गोल होते हैं। तो यहाँ पर सीधे किनारे शून्य हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये आप थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पर ये चक्राकार पूछा जाए, चक्र पूछे जाए, चक्र इसमें 1 2 है, कितने भी 2 चक्र हैं, 2 आ जाएंगे। फलक इसमें 2 ही होते हैं, एक वक्राकार फलक होता है, उसको आप समतल में रख सकते हैं, नहीं रख सकते, वो आप जरूर अपने अध्यापक से पूछें। और यहाँ पर शीर्ष कितने होते हैं भी, शीर्ष इसमें शून्य होते हैं, कोई शीर्ष नहीं होता, कोई किनारा इसमें कोना नहीं है इस प्रकार। अब ये क्या है भी, बॉल है, बॉल में क्या होता है भी, फलक पूछे जाए तो बॉल में कितने फलक होते हैं भी, समतल चक्राकार, तो ये फलक यहाँ पर शून्य होते हैं, किनारे भी शून्य होते हैं, शीर्ष भी क्या होते हैं भी शून्य होते हैं, ये याद रखना। इसमें देखो भी बॉल में फलक चक्राकार एक फलक होता है, याद रखना, समतल नहीं होता। अब यहाँ पर आ गया शंकु, क्या आ गया अभी शंकु, इसमें देखो भी फलक है, समतल तो है नहीं इसके अंदर, शून्य, चक्राकार एक फलक है, ये देखो नीचे वाला चक्राकार। और किनारे पूछे जाएं, सीधे किनारे कितने हैं, सीधे किनारे इसमें है ही नहीं, शून्य, वक्राकार किनारे कितने हैं, एक है, कितना है भी एक है। और शीर्ष कितने हैं भी, शीर्ष ये रहा एक, कोना इसमें एक ही होता है, ये याद रखना। इस बॉल है, इसमें एक चक्राकार फलक होता है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।